जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कुंभकर्ण का युद्ध करना और युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का वध। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है और युद्ध भूमि में भेजता है और कुंभकर्ण और विभीषण का संवाद होता है। फिर जो है कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण को समझा देते हैं कि हे भाई, इस समय मेरा कर्तव्य है अपने बड़े भाई रावण का साथ देना, तो मैं उनका साथ दे रहा हूँ, मैं उनके तरफ से युद्ध कर रहा हूँ और जाओ तुम अपना धर्म निभाओ, तुम श्री रामचंद्र जी के पक्ष में युद्ध करो। इस तरह से कुंभकर्ण विभीषण को कह देते हैं। फिर कुंभकर्ण अपना पराक्रम दिखाना चालू करता है। कुंभकर्ण जो है अनेक तरह से वानर सेना को व्याकुल कर देता है। कुंभकर्ण जो है उनका शरीर, एक तो उनका शरीर बहुत विशाल है, उनके पास बहुत बल है, विशाल शरीर है, बहुत बल है और अपने इस विशाल शरीर के माध्यम से वह कई वानर सेना को व्याकुल कर देता है, कई वानर सेना को परेशान कर देता है। इस तरह से कुंभकर्ण जो है अनेक प्रकार से वहाँ पर युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, पराक्रम दिखा रहा है अपना, और वानर सेना भी अपनी पराक्रम दिखा रहे हैं। हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, अंगद जी, सब मिल कर के कुंभकर्ण का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुंभकर्ण का वध तो प्रभु श्री राम जी के हाथों होना था। तो जब अब देख लेते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि अब कुंभकर्ण ने बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत वानर सेना को घायल कर दिया, हमारे वानर योद्धाओं को परेशान कर दिया, व्याकुल कर दिया, घायल कर दिया। इस विशाल शरीर के कुंभकर्ण ने घायल कर दिया है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं तब जो है वो स्वयं कुंभकर्ण का वध करने के लिए आते हैं, कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आते हैं। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब युद्ध भूमि में आते हैं तो क्षण मात्र में अपने एक ही बाण से भयानक राक्षसों को काट कर रख देते हैं। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। अब जब ये कुंभकर्ण देखते हैं कि उसने तो, श्री राम ने तो एक ही बाण से क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर दिया, तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। कुंभकर्ण क्रोधित हुआ, उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है, जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। पर्वत को उखाड़ करके वानर सेना की ओर डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं, अर्थात कुंभकर्ण के शरीर को आर पार करके छेद करके इस प्रकार से निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। सोनित स्रवत सोहतनकारे जनुकज्जलगिरि नेरु जनुकज्जलगिरि गेरु पनारे बिकल बिलो की भालू कपि धाये बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रिक्ष वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा। कुंभकर्ण जो है वानरों को गजराज की तरह एक हाथी की भांति पटकने लगा। उसका विशाल शरीर है और अपनी इस विशाल शरीर के माध्यम से वह जो है इस तरह से वानरों को पटक रहे हैं। और रावण की दुहाई देने लगा, भाग्य भालु बलि मुख जो था ब्रिकु बिलोक जिमि मेष बरु था चले भागी कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं, माता
पार्वती से। हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से सब वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकार रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को आवाज दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। सेना को, समस्त सेना को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। वे आगे आगे चलते हैं, उनकी सेना पीछे चलती है। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। कुंभकर्ण क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लिन्ह एक तिह शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटे। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारे। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। कांटे भुजा खोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर, भुजा के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा हेती पुकारी। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे, हा राम। इस तरह से जो है आर्त भाव से पुकारने लगे, डर करके, कुंभकर्ण के इस पराक्रम से, उनके इस अत्याचार से डर करके। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को जब भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। वह सिर जो है रावण के आगे जा गिरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। कुंभकर्ण का वध हो जाता है। कुंभकर्ण जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारे जाते हैं और जो है उसका सिर, कुंभकर्ण का सिर रावण के पास जाकर गिरता है। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प बिना मणि के सर्प जैसा व्याकुल होता है, वैसे ही रावण व्याकुल हो गया। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। जो उसका धड़ था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। उसका तेज जो है श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते और हर्षित होते हैं और सब जो है स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस तरह से कुंभकर्ण का वध करते हैं। सब जो है उनका गुणगान करते हैं। सब जो है उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और सब ऋषि मुनि प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसी तरह से रावण का भी वध कर दीजिए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। कुंभकर्ण को भी अपना परम धाम दे दिया। जो राक्षस था
गुणहीन था, पाप की खान था, उसको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया, उनका उद्धार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। अतः वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं जो उन कृपालु श्री राम जी को नहीं भजते। ऐसे कृपा करने वाले कृपालु श्री राम जी को नहीं भजते, ऐसे लोग जो हैं मंद बुद्धि हैं, मूढ़ हैं। इस तरह से भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं। जो कुंभकर्ण पाप की खान था, उसको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। तो ऐसे लोग मूढ़ हैं जो इतने कृपालु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, ऐसा जो है भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं। तो इस तरह से कुंभकर्ण का वध हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।